माई लाइफ इज माई मेकिंग। अगर ये जिंदगी वो है जो मैंने खुद ने बनाई है, यानी शक्तियाँ भी मेरे पास हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ भी ला सकती हूँ। आई कैन चेंज माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस। ऐसी बहुत सी बुक्स हमने पढ़ी होंगी, ऐसे बहुत से नॉवेल्स हमने पढ़े हैं और बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो हमेशा हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मगर पढ़ने मात्र से ज़िंदगी में अगर बदलाव आ जाता तो आज आपकी और मेरी ज़िंदगी सबकी बदल चुकी होती और बिल्कुल वैसी होती जैसे हम चाहते हैं। और आप भी जानते हैं हम सब क्या चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब तरह की खुशियाँ हों, धन दौलत हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ना मिले। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि शायद हम सही टेक्निक नहीं जानते हैं। हमें जो गुरु लोग हैं, जो आध्यात्मिक स्पीकर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सही तरीके से शायद हमें वो प्रोसीजर नहीं मालूम कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए। इसलिए आज मैंने एक अजीब सा काम किया है। अजीब सा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आपको शायद पहले लेवल पर विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं क्योंकि आज मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जिन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी को बदला है बल्कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को भी बदला है जो उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। वो फाउंडर हैं लाइफ इज़ अ मैजिक की। जैसे उन्होंने नाम रखा है ना, लाइफ इज़ अ मैजिक, तो उन्होंने सबकी ज़िंदगियों को तब्दील किया है। वो लाइफ कोच हैं, नाम है उनका सारिका छबरवाल। मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनसे हम बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे और उनसे टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो सारिका जी, मुझे बहुत सारी बातों को समझने और सीखने की ना इच्छा रहती है। तो हर बार मैं पढ़ती हूँ और अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि हमेशा सही बातें किया करो, अच्छी बातें बोलो। आपकी जुबान पे कब सरस्वती बैठी हूँ आपको मालूम नहीं है और हम अपने तकदीर के निर्माता स्वयं हैं। ये सारी बातें सुनती आई हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सही तरीका मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप चूंकि लोगों की जिंदगी को बदल रही हैं एक लाइफ कोच की तरह से, तो असल में हम कहाँ गलती करते हैं? ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं जानते हैं और जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है? वेरी नाइस योगिता जी, आप ये सब चीजें करती हैं, ये भी बड़ी बात है क्योंकि आज की जिंदगी में लोगों को ये सब करने का भी मौका नहीं मिलता या वो कर ही नहीं पाते। सो फर्स्ट थिंग, इट्स रियली वेरी ट्रू, जो भी हमारे पुराने लोग कहते आ रहे हैं वो बातें बिल्कुल सच है कि जिंदगी बदली जा सकती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई किसी जगह पर दौड़ने लगता है, कोई किसी और रास्ते पर दौड़ने लगता है, बट सारे रास्ते मिला के एक ही जगह पे आप लोगों को लाके खड़ा करते हैं। दैट मीन्स कि लाइफ इज अ मैजिक, वो सच में जादू से भरी पड़ी है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू डिटरमिन टू चेंज योर लाइफ। जब तक आप खुद अंदर से अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम लोग क्या करते हैं, हम खुद को नहीं बदलना चाहते, अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहते, हम आसपास के लोगों को बदलने पर काम करते हैं। तो जो भी ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के दूसरे कोई उपाय हैं या किसी भी चीज के दूसरे उपाय को हम जब करते हैं तो सबसे पहली हमारी कोशिश होती है कि हम उसको दूसरों को बदलना चालू कर दें ताकि मेरी जिंदगी सुखी हो जाए। बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली हमें खुद पे ही काम करना होता है, खुद ही को बदलना होता है और उसी से हमारा प्रेजेंट बदलता है। एंड व्हेन अ प्रेजेंट बिकम एज वी वांट, तो फ्यूचर हमारे हाथ में ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सारिका जी। सारिका जी, जैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरों को बदलें, अपनी सिचुएशंस को बदलें ताकि हमें कम से कम प्रॉब्लम हो। कई बार हम अपने आप को बड़ा कन्फाइन कर लेते हैं अपने एक शेल में ताकि बाकियों से हमें कोई इफेक्ट ना पहुंचे, जो कि नामुमकिन सिचुएशन है। आपको लोगों के साथ मिलना जुलना ही है, सब चीजें करनी ही है। जब हम आध्यात्म में जाते हैं तो हमेशा हमें हमारे बड़े बूढ़े, हमारे गुरु हमेशा ये सिखाते हैं कि आप कर्म अच्छे कीजिए तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब जब हम कर्म की बात करते हैं, कर्म फल की बात करते हैं, तो अपनी तरफ से तो हर इंसान अच्छा ही करता है। हम कभी किसी दूसरे को जानबूझकर तो आहत करते नहीं है, लेकिन आहत लोग हो जाते हैं। अब मुझे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि हमारे कर्मों में ऐसी कौन सी गलतियां या कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य में या हम जो चाहते हैं मनचाही वस्तु को प्राप्त करना वो नहीं कर पाते हैं। वेरी नाइस योगिता जी, इट्स रियली वेरी नाइस क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन का एक्चुअली हमारी जिंदगी में जितने भी कर्मा कलेक्ट होते हैं उन सब का एक ही जवाब होता है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता।
हमारे जहां भी कर्मास कलेक्ट होते हैं, उन कर्मा को कलेक्ट होने का रीजन ये है कि देयर इज अ लेक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कहीं ना कहीं कृतज्ञता की कमी हमारे कर्मों में रहती आ रही है। और ये ग्रेटिट्यूड इट्स लाइक अ वैक्सीन, ये हमारी जिंदगी में सचमुच एक अलग ही जिंदगी का चमत्कार है। जैसे ही हमने अपनी लाइफस्टाइल में ग्रेटिट्यूड को इंक्लूड कर लिया तो हमारे कर्मास एक्सपिएट होना चालू हो जाते हैं, जो हम पास्ट लाइफ्स में करते आ रहे हैं। सो एवरीवन, हमारी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास के लोग, हम खुद, हम यहाँ क्यों हैं? बिकॉज वी हैव चूजन आवर लाइफ, हमने अपनी ये जिंदगी को सिलेक्ट किया, हमने इस कर्मा को सिलेक्ट किया, चाहे वो कर्मा किसी पढ़ाई से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, या आपकी अपनी हेल्थ, या परिवार में किसी आपके अपने की हेल्थ से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी के पति के लिए, किसी की पत्नी के लिए, किसी के बच्चे के लिए लाइलाज जैसी कुछ भी चीजें चलती हैं। तो ये सब क्यों होती हैं? बिकॉज हमने अपनी पास्ट लाइफ में इसे चुना था। क्योंकि एक लाइफ साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। व्हेन वी बिकम, जब हमारी डेथ होती है, उसके बाद हम फिर से नई लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। अब उस लाइफस्टाइल में हमने जितने कर्मास को एक्सपीट कर लिया ग्रेटिट्यूड से, वो सेटल हो जाते हैं। बट जो नहीं सेटल हो पाते हैं, उनको हमें इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमने ये जन्म लिया होता है। बट हम इन चीजों को, यंगस्टर तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, और हम एक परिस्थितियों से निकलने के बाद इसे समझते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। सो इट्स टाइम टू अवेकन योरसेल्फ राइट नाउ। अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को कंक्लूड, शामिल कर लीजिए, और उसके साथ कीजिए फॉरगिवनेस को। दीज टू थिंग्स इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, कि जब आप ग्रेटिट्यूड को कर लेते हैं तो आपके कर्मा बनना बंद हो जाते हैं, राइट? जो आपका क्वेश्चन था। एंड सेकेंड थिंग, कि जो हमने पास्ट कर्मास किए हैं, उनके लिए क्या किया जाए? सो उनके लिए द थिंग इज होपोनोपोनो और फॉरगिवनेस प्रेयर। अपने आप को क्षमा के लायक बना देना, दूसरों को क्षमा करने के लायक बना देना, दूसरों की हर गलती को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना। बस यही दो चीजें हैं जिनसे लाइफस्टाइल बदल जाता है, एंड वी कैन बिकम अ मैजिशियन टू आवर लाइफ। क्या बात है। अच्छा सारिका जी, क्या आप बचपन से बड़ी स्पिरिचुअल थी, या आपका इंक्लिनेशन इस तरफ हुआ कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, या जो लोग सच में लोगों की जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंसेस होते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि मुझे दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। नहीं तो सच बताओ तो आजकल हम इतने चालाक हो चुके हैं कि अगर हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो हमारे पास रहे। अगर पारस मणि मेरे पास है तो मैं अपने आप को रिच कर लूं, अपनी सब कुछ चीजें बदल दूं, लेकिन आप लोगों की हेल्प कर रही हैं। ऐसा क्या आपको क्लिक किया कि आपने सोचा कि मुझे दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है कि मैं कुछ स्पिरिचुअलिज्म से बचपन से, क्योंकि संस्कार और पारिवारिक माहौल प्लस पेरेंट्स सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ। वो मेरे अंदर था। लेकिन उसको कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से लोगों के साथ आ जाऊंगी। द ओनली थिंग इज कि मैंने कॉलेज लाइफ में अपनी इन बुक्स को पढ़ना चालू किया, जिसमें डॉक्टर डेन हीर थे, रॉन्डा बायन, निचिरन दाइशोनिन रहे, जो जिनको मैंने बुद्धिज्म में अभी पढ़ा था। इसके अलावा जेम्स क्लियर, थॉमस, बहुत सारे राइटर, चार्ल्स डिकन्स, बहुत जोसेफ मर्फी, ये सब मैंने पढ़े थे। ये सब कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके कलेक्ट होते थे। बट दैट टाइम मैं भी बाकी यंगस्टर की तरह उतना इनको नहीं लेती थी। द ओनली थिंग इज, मैं हेल्पिंग जरूर थी, दूसरों को मदद करती थी, पर मुझे भी असल में जिंदगी की जो सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो किस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं थे। हमेशा एक आगे बढ़ने के लिए और दूसरों के बीच अपना भी अच्छा करना है, दूसरों का भी अच्छा करना है, ये करने की फीलिंग हमेशा रहती थी। अब इस फीलिंग को लेके जब आगे बढ़ते गए, तब पता चला कि किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, किसी ने कोई और चैलेंज शेयर किया। जब जब ऐसा चैलेंज आने लगे और लोगों के साथ भी, तो फिर देखा कि खुद में कैसे बदला जा सकता है। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम माई सेल्फ, कि मैंने खुद की फीलिंग्स को बदलना शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने खुद की फीलिंग्स को बदला, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। क्योंकि लाइफ तो फुल ऑफ ब्लेसिंग है, मेरी तब भी थी, आज भी है, और जब कभी मैं चैलेंज में आती हूँ तब भी होती है। लेकिन मैंने हमेशा उस चैलेंज को पहले पकड़ लिया और मैं डाउन हो जाती, सैड हो जाती। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि जो चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्टेड है, मैं उनको यूज नहीं कर रही हूँ, अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैंने जैसे ही उन्हें अप्लाई करना शुरू किया, एंड आई हैव सीन माई लाइफ बिकमिंग मोर एंजॉयबल, बहुत ज्यादा एंजॉय से फुलफिल हो जाना, हैप्पीनेस से भर जाना, और जैसा मैं चाहती थी वैसा वैसा बनते जाना। बस इसके साथ मैंने शुरू किया अपने फ्रेंड्स के साथ में इन चीजों को शेयर करना, कि
सबसे पहले कंप्लेन को रोकना, ब्लेमिंग्स को रोकना, ग्रैटिट्यूड ज्यादा बढ़ा देना, लाइफस्टाइल में इन चीजों को डेली की लाइफस्टाइल में शामिल कर देना, जैसे कि हम ब्रश या नहाते हैं हाँ उसी तरह से। हाँ जब उन लोगों ने भी इसको किया तो मुझे फीडबैक मिलने लगे, और वो फीडबैक इतने स्ट्रांग थे कि वो कहीं मेंटोर और आगे अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। तो हाँ। मुझे लगा कि नहीं, ये सच में लोगों की जिंदगी में भी काम करता है। तो मैंने उन चीजों को सबके लिए फैलाना शुरू किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब लाइफ इज मैजिक चैनल, जिसके लिए मैं फ्री जूम पे वर्कशॉप लेती हूँ। और वाह। उस वर्कशॉप पे हम या तो 21 दिन तक काम करते हैं हाँ या 31-33 दिन तक काम करते हैं। ये ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं हाँ। जिनको मैं मल्टीपल बुक्स में से लेके बनाती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ। वाह। उन्हीं चीजों को मैं उनके साथ बांटती हूँ। अब क्या होता है, मास एनर्जी मिल जाती है वहां पर। कई सारे लोग होते हैं जो सब पॉजिटिविटी चाहते हैं और उसी की साइड बढ़ते जाते हैं। और ये यहाँ काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं उसको इतनी एनर्जी मिल जाना। हम सभी हाँ। लोग पॉजिटिविटी की साइड काम करते जाते हैं। हम्म, और जब यह काम हम लगातार 21 दिन या 33 दिन तक करते हैं तो हमारी सबकी जिंदगी बदलने लगती है। सिर्फ मेरे अकेले या मुझसे जुड़े 4-5 लोग नहीं, जो भी लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं और उनके आसपास के लोग, हम्म। उन सबकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। क्या बात है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम्स आती होगी ना, एक पैसों के लिए और दूसरा रिलेशनशिप, है ना? हाँ जी, तीनों कर्मास बराबर आता है। दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। तीनों के लिए सब। लोग कई लोगों की जिंदगी में, देखिए हम सबकी जिंदगी में कुछ कम हम्म होता है, कुछ ज्यादा है, कहीं पे हम्म रिलेशनशिप ज्यादा है। हम्म और ये रिलेशनशिप और फाइनेंस का जो कर्मा है ये 1-2 दिन या कुछ महीनों का नहीं होता। हम्म। जिन महीनों में मेरे पास फाइनेंस अच्छा है तो उन महीनों में मेरा रिलेशनशिप डाउन होगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो किसी की हेल्थ डाउन हो जाएगी। ओ, तो ये कर्मास तो एग्जैक्टली चलते रहते हैं, लाइफ टाइम चलते रहते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस सबके साथ आते ही हैं, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई और। अरे वाह। अच्छा, जब हम किसी भी एक खास चीज पर काम कर रहे होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं हेल्थ पर काम कर रही हूँ, अगर हम हेल्थ पर काम कर रहे होते हैं तो हेल्थ जो है वो फिर से यही कहा जाता है कि कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हम लेकर आते हैं और कुछ इस जन्म में जो हमने ढंग से खाना पीना नहीं खाया है, अपने आप को इग्नोर किया है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से इंसान को हील करना सिखाती हैं? क्या कोई प्रॉपर टेक्निक होती है कि आप उन्हें सिखाते हैं कि उस टेक्निक को फॉलो करें? क्या होता है वो, व्हाट इज द प्रोसीजर लाइक? हाँ जी, एक्चुअली देखिए, इन चीजों के लिए प्रैक्टिस करना होता है। हम्म प्रैक्टिस बहुत इजी होती है, और ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल साइंटिफिक होती है। मैं उन्हीं चीजों को फॉलो करती हूँ जिनके साथ साइंस जुड़ा होता है। हम्म और हमारा जो कंप्लीट यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड हमारा साइंस से जुड़ा हुआ है। हम्म तो ये सब कुछ जो हम सोचते हैं ना कि सूर्य एग्जैक्टली इतनी दूरी पर क्यों है पृथ्वी के, हमारे को क्यों टेम्परेचर लाइट मिलता है, हमें क्यों सर्दी गर्मी बारिश मिलते हैं, इतने ही महीने मिलते हैं, इतने महीने नहीं मिलते हैं, तो ये सब कुछ एक साइंस से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज जो यूनिवर्सल पावर्स हैं, जिन्हें हम गॉड भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी कहते हैं, परम पिता कहते हैं, वो सब ने सब कुछ साइंस के हिसाब से इस प्रकृति की रचना की है। जी। अब इस प्रकृति में कभी जो 5 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज अर्थ, फायर, वाटर, एयर, जो भी हम मानते हैं, ये पांचों एलिमेंट्स जैसे ही कम ज्यादा होने लगते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव होने लगते हैं। हर चीज इन 5 एलिमेंट्स से बनी होती है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे ये यूनिवर्स है, चाहे मेरा शरीर है, आपकी आत्मा है, सब कुछ। हम्म अब इन 5 एलिमेंट्स में जैसे ही कम ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट बिगड़ने लगता है। अगर मोबाइल में बिगड़ेगा तो वो मोबाइल बिगड़ जाएगा, सिमिलरली बॉडी में बिगड़ेगा तो बॉडी बिगड़ जाएगा। अब इनके लिए आपको क्या करना है, आपको उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, राइट। हम्म बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट ग्रैटिट्यूड फर्स्ट, क्योंकि ये 5 तत्व आपकी जिंदगी में हर पल, हर वक्त, हर क्षण मौजूद हैं। हम्म अब ये आपके कहे बिना ही आपके लिए व्यवस्था कर चुके हैं। When I took birth on this place, तो मेरे आने से पहले मेरे जीवन जीने की सारी व्यवस्था यहाँ की जा चुकी थी। अब मैंने उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं हेर फेर किया, कुछ बदलाव किया, जिससे मेरी हेल्थ में चैलेंज आया। राइट। जो हेल्थ का चैलेंज है वो किन किन चीजों से, पहले तो उसके रीजन, फर्स्ट मेरी पास्ट लाइफ टाइप, जैसा आपने खुद ही बोल दिया, कर्मास क्रिएट करते हैं। सेकंड, मेरा फूड हैबिट जिन्होंने मुझे किया। थर्ड, मेरा लेक ऑफ ग्रेटिट्यूड जो मैंने प्रेजेंट में रखा। मेरे आज घुटने दर्द हो रहे हैं, या मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, या मेरी स्किन में कोई इशू है, इसका मतलब मैं पहले से उनको कंप्लेनिंग जोन में लेके चली गई। मेरे पेरेंट्स के खराब है तो मेरे तो खराब होने ही है।
जाने अनजाने मैंने ये बोला, ये तो मेरी हेरिडिटी में है, मेरी जिंदगी में तो ये होना ही है। मेरी स्किन तो हमेशा डल ही रहती है, जैसे ही कुछ होता है मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वेदर चेंज के साथ मैं बदल जाती हूँ, मेरे को जुकाम होने लगता है, ये तो मुझे होता ही रहता है। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अननोइंगली बोल जाते हैं, ये अननोइंगली बोले गए सेंटेंसेस हमारे कर्मा क्रिएट करते हैं, और यही रिफ्लेक्ट होके हमारी लाइफ में आता है। तो ये तो हुए हैं रीजन। अब इन रीजन को एक्सपिएट करने के लिए, इन्हें हटाने के लिए हमें काम करना होता है। काम क्या कर सकते हैं कि हम पहले अपने शब्दों पर ध्यान दें। जब भी मैं ये कोर्स शुरू करती हूँ तो शुरू के दिनों में लोगों से, मेरे मेंबर्स, मेरे जो साथी हैं, उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा कम बोलना शुरू कर दीजिए, चुप रहिए, क्योंकि चुप अच्छा। रहने से हम अनवांटेड वर्ड्स को छोड़ देते हैं जो हाँ। हम बोलना नहीं चाहते, फिर भी हम जाने अनजाने बोल देते हैं। मेरी जिंदगी में त्रास है, मैं बनी ही लोगों के इसके लिए हूँ, मुझे कभी जस्ट मिलता ही नहीं, मुझे हमेशा ट्रैफिक में ये मिलता है, मेरी गाड़ी हमेशा एंड मोमेंट पे खराब हो जाती है, मैं लेट हो जाता हूँ, मैं हर वक्त काम नहीं कर पाता हूँ, या काम का बर्डन आते से ही मेरे साथी चले जाते हैं। अरे वाह। ये सारे वर्ड्स जब हम बोलते हैं ना, तो यही हाँ। वर्ड्स यूनिवर्स में जाते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है। अब ये एनर्जी मिलती है, जितनी बार एनर्जी मिलती है ये उतनी बार सक्सेस होने लगते हैं, और हमारी जिंदगी में असल में वही चीजें रिपीटेडली होने लगती है। तो यही चीज हमने कभी ना कभी अपनी हेल्थ के लिए बोली होती है। अपने जो भी कर्मास आपके साथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इनके लिए पहले कंप्लेन की होती है, जाने में या अनजाने में। अब हमने ये क्रिएट किया, हमने ब्लॉकेजेस बना दिए। अब उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का तरीका है राइटिंग। राइटिंग इसलिए क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस भी पार्ट के लिए आपको चैलेंज फ्री हो रहा है, हम उसमें प्रॉब्लम वर्ड या बीमारी शब्द को यूज नहीं करते, हम उसमें अच्छा। चैलेंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम बीमारी बोलेंगे तो मैं बार बार यूनिवर्स में बीमारी शब्द को भेजूंगी, तो वो मुझे बीमारी देगा। ओहो। इस तरह से अगर मैं प्रॉब्लम बोलूंगी तो यूनिवर्स में मेरे लिए और प्रॉब्लम अट्रैक्ट होंगी। तो इसलिए हम उसमें यूज करते हैं चैलेंज वर्ड। तो मेरी हेल्थ में अगर कोई भी चैलेंज आता है किसी भी बॉडी पार्ट को रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल लव टू इट। जैसे मेरा हाथ है तो उसे खूब सारा प्यार देना है, क्योंकि देखिए ये आपसे नाराज हो गया है, आपका बॉडी का पार्ट है, इसको कहीं ना कहीं एक लव और अफेक्शन वाली एनर्जी की जरूरत है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखना है कि आपको इसने कितनी मदद की बचपन से आज तक। जब आप पैदा हुए तब से लेके अब तक, उंगली चाटने में, बटन लगाने में, ब्रश करने में, हाथों से काम करने में, किचन में खाना बनाने में, ऑफिस में कंप्यूटर चलाने में, गाड़ी ड्राइव करने में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स वी कैन डू इन अ डे। तो आज तक हमने जो जिंदगी के इतने सारे दिन गुजारे, उसने हमें हमेशा सपोर्ट किया, पर हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। हमें कोई एक छोटा सा गिफ्ट भी दे देता है, कोई अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर देता है, कोई पर्स दे देता है, तो हम कितना जब जब यूज करते हैं और कोई तारीफ करता है हम उसको कितना खुश होते हैं ना, योगिता जी ने मुझे गिफ्ट किया, वाह कितना अच्छा चीज था, सबको पसंद आ रहा है, बार बार मैं उसे याद करती हूँ। बट इस बिल्कुल। हाथ ने जो मेरा बरसों साथ निभाया, कभी इसकी तारीफ नहीं की, अप्रिसिएशन नहीं किया। राइट। सो फर्स्ट मेंटली उसका अप्रिसिएशन, देन रिटर्न अप्रिसिएशन, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हैंड। चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में है, हेल्थ में है या फाइनेंस में है, आप अभी जिस भी स्तर पर हैं, उस स्तर के ग्रेटिट्यूड को खोजिए, उसे ढूंढिए, उसे लिख दीजिए, और एंड में लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिस वर्क्स लाइक मैजिक, बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। और फिर उसकी एक आइडियल स्टेट को सोच के उसी पे काम करते रहिए कि ये इसकी आइडियल स्टेट है जिसने मुझे हमेशा साथ दिया। आपके लिए डेफिनेटली ज्यादा मैजिकल वर्क्स करेंगे, ज्यादा मैजिक की तरह आपके पास दवाइयां आने लगेंगी, राइट डॉक्टर राइट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। हमें कैसा होता है ना कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं होता, राइट टाइम पे राइट डॉक्टर मिल जाना, राइट सजेशन मिलना, राइट तरह से काम करके उसको हील कर देना, इट्स नॉट लाइक कोइंसिडेंस, इट्स लाइक अ मैजिक फॉर अस। और हमारी जिंदगी में ये मैजिक तब होता है जब हम वैसी ही एनर्जी उसको देते हैं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। क्या बात है। आपने जो चीज, जो बारीकी मुझे बताई है, एक्चुअली मैं पढ़ती रही हूँ, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना शायद मैंने भी नहीं किया, और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे प्रैक्टिस में नहीं लाया होगा। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, यू शुड थिंक पॉजिटिव, ये भी सुनते पढ़ते आए हैं। यहाँ तक कि जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप, अगर आपके बाल झड़े तो आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन क्या सोचे, कैसे बिहेव करें, ये हमें, मुझे लगता
लगता ही नहीं है कि कभी सिखाया गया कि व्हाट शुड वी थिंक। और शायद इसी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी हमें समझ ही नहीं आती कि उसे यूटिलाइज कैसे करें। आपसे वाकई बात करके बहुत सारी बारीकियां मुझे पता लगी, और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग, जो आपने भी एक एग्जाम्पल जो आपने हमें एग्जाम्पल दिया है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, आपने जो उसका एग्जाम्पल दिया उसकी सेम इम्प्लीमेंटेशन हमें शायद अपने बाकी एस्पेक्ट्स के लिए भी करना होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर फाइनेंसेस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, उन सब में भी हमें यही चीजें करनी होंगी। यस, यही चीजें करनी होती है और डेली बेसिस पे करनी होती है। देखिए, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, मैंने जब भी कभी एलकेजी पढ़ा था, जब हमने हायर केजी में पढ़ा और हमने एक लाइन को बनाना सीखा, तो हमने कई दिनों तक प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद आज जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि एबीसीडी लिखना इज नॉट अ इजी टास्क। कितना डिफिकल्ट होता है एक ए बनाना, एक स्लीपिंग लाइन को स्ट्रेट बनाना, एक स्लैंटिंग लाइन को ऐसे ही रेड लाइन से लेके लास्ट ब्लू लाइन तक, 3 लाइन्स तक लेके आना। लेकिन हम सब ये काम बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किए, तब हमें आया। आज हमें बहुत आसान लगता है। सिमिलरली ये हमारी जिंदगी की पढ़ाई है, तो इसके लिए हमें काफी टाइम देना होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 महीना दिया, आपकी हेल्थ ने काम नहीं किया और आपने गिव अप कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते जाना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में हो सकता है 30 दिन में बदलाव आ जाए, मेरी जिंदगी में 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि आपका कर्मा और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग रहा है, मेरा कर्मा बिल्कुल अलग रहा है। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट हम सबको पता है। So what we can do is we can work on our present only। लेकिन हम सब लोग ना पास्ट से जकड़े रहते हैं। हम अपने पास्ट को पकड़ के ही काम करते रहते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा भी गलत हो गया है पास्ट में कुछ, तो हम उसके लिए फिर कंप्लेन करना चालू कर देते हैं। तो फिर से जो आपने 10 ब्लेसिंग हेल्थ के लिए कल लिखे थे, आज आपने उसको फिर से 0 कर दिया। तो ये यहाँ से शुरू होती है ये प्रैक्टिस, जो डेली बेसिस पे करना होता है। फिर आपके कर्मा बैलेंस चलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि इन सबको लिखने के बाद या करने के बाद चैलेंजेस नहीं आते। चैलेंजेस तो आते ही हैं। नो वन कैन अवॉइड चैलेंजेस। नचिकेता ने कहा है ना, नो वन कैन अवॉइड प्रॉब्लम्स, इवन सेजेस और वर्दीज। सालों की तपस्या के बाद भी सन्यासी भी अपनी जिंदगी में हेल्थ या फाइनेंस को नहीं रोक पाते। कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही है। बट आवर माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट है ना, वो इतना बदल जाता है कि हम उसको, चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है वो हम जान जाते हैं, या उस चैलेंज की डीपनेस हमें अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की डीपनेस में जा चुके होते हैं। जैसे ही कोई चैलेंज आया, वहां कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। चाहे आपकी अपने से बहुत गहरी लड़ाई हो गई है, आपके परिवार से लड़ाई हो गई है, अभी वो लोग देख भी रहे हैं जिन लोगों की लाइफ में इतने गहरे चैलेंजेस थे। क्योंकि देखिए कि इंसान हेल्थ और फाइनेंस से उतना नहीं टूटता जब वो रिश्तों से टूट जाता है। तो जब रिश्तेदार अपने आप को, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, या आपके अपने रिश्ते बहुत ही ज्यादा कड़वे हो जाते हैं, तब उन रिश्तों में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। आपको लगता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, वो कभी आप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। बट व्हेन वी स्टार्ट फाइंडिंग ग्रेटिट्यूड, तब हमें एक दूसरे में कुछ ना कुछ अच्छे गुण जरूर मिलते हैं, और उनको लिखना, उनको रीड करना और उन्हीं पे काम करना, उस इंसान के बारे में वही देखना, जब हम ये करने लगते हैं तो हमारी रेगुलर स्टडी यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस हमें रिजल्ट जरूर देती है, जैसे कि 10th बोर्ड्स में दिए थे, 12th बोर्ड्स में दिए थे। राइट। आपने वाकई मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एंडलेस हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो जाए। और आप एक मैजिशियन की तरह बता रहे हैं कि हम सबके पास वो जादू है, बस वो छड़ी घुमाने का तरीका हमें नहीं आता है कि अपनी जिंदगी में जादू की छड़ी को कैसे घुमा करके अपनी लाइफ को अच्छा बना लें। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे मैं आगे भी आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपसे एक बार इंटरव्यू करूं आपका, और भी कुछ नई चीजें सीखूं आपसे। आज अगर मैं चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कुछ एक ऐसा टिप दें जिसको वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ के हर आयाम में, जो भी इस वक्त वो सोच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना, तो उसमें वो बदलाव आ सके। तो व्हाट वुड बी द टिप लाइक? हाँ जी, देखिए, ये तो बहुत बहुत ही अच्छा मीडियम आपने सिलेक्ट किया है योगिता जी, कि
मीडियम से मैं इतने सारे नए लोगों को ये बता सकूं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि चाहे आप ये कोर्सेज ज्वाइन करें, मेरा फ्री टोटल वर्कशॉप होता है, आप चाहे मेरे साथ करें, किसी के भी साथ करें, पर ये प्रैक्टिस जरूर करें। इनमें से रॉन्डा बायन की प्रैक्टिस होती है, लुइस एल्हे का और लव योरसेल्फ होता है, कई सारी अलग अलग बुक्स होती है जो आपको पढ़नी ही होती है अगर आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, बुक्स पढ़ने का हैबिट सबका नहीं होता, आप इस तरह की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आज के इस प्रोग्राम से एक छोटा सा डिटर्मिनेशन लेके जा सकते हैं कि आई विल एवर, हमेशा जिंदगी में मैं एक ही काम करूंगा या करूंगी, दैट इज आई विल थिंक ओवर माई ब्लेसिंग्स ओनली। जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी बुरा पक्ष आता है, कोई भी पहलू ऊपर या नीचे होता है, उसी वक्त अपनी भावनाओं को बदलिए। देखिए ये सारा गेम है ना, फीलिंग्स का होता है। अभी मैं खुश महसूस कर रही हूँ यानी कि मेरी फीलिंग अच्छी है, लेकिन अभी अगले पल अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं सैड फीलिंग में आ जाती हूँ। ये जो थॉट होता है वो थॉट मुझे क्रिएट कर देता है मेरे माइंड में, और फिर मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ। यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रैक्टिस की यही मोमेंट है अपने लाइफस्टाइल को एक स्टेप ऊपर लाने के लिए। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, फील योर ब्लेसिंग्स, जो आपकी जिंदगी में अच्छा है। कुछ नहीं तो आपके पास टेबल है, चेयर है, पंखा है, कपड़े हैं, कुछ तो अच्छा है, कहीं से भी शुरू कीजिए। आपके रिश्ते के साथ हुआ है तो उस रिश्ते की अच्छाई को शुरू कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हु इज वाचिंग और हु विल वॉच इट, आई एम गिविंग दिस मैसेज टू एवरीवन कि आप अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ इतना सा शामिल कर लीजिए कि आप जब भी सोचेंगे, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कैंसिल इट एंड स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड। क्योंकि चार्ल्स डिकेंस यही कहते हैं उनकी बुक में कि आप अपने पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए जो आपके पास प्रेजेंट में है, ना कि पास्ट। देखिए आपसे 2 मिनट पहले भी झगड़ा हुआ है किसी का तो वो आपका पास्ट हो चुका है। सो प्लीज अब उसे सोचना बंद कर दीजिए, उसकी ब्लेमिंग, उसकी कंप्लेन सब कुछ बंद कर दीजिए एंड स्टार्ट थिंकिंग ओवर ब्लेसिंग। जैसे ही आप ये काम करते हैं यू विल स्टार्ट अ ब्राइट फ्यूचर। ओपरा विनफ्रे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी आपके पास के ग्रेव्स रहे हैं, जख्म रहे हैं, चाहे किसी एक्सीडेंट से हैं, बीमारी से हैं, चैलेंजेस हैं, नौकरी से हैं, कोई भी आपके पास्ट के जख्म रहे हैं, उनको आप भूल जाइए और उनको स्टार्ट कीजिए अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग में बदलना। सो यू कैन कन्वर्ट योर लाइफ एज यू वांट, लाइक अ मैजिक। अपनी जिंदगी को जादू की तरह बदलने के लिए आपको एक ही चीज को फॉलो कर लेना शुरू कर देना है, बाकी चीजें आप प्रैक्टिस के साथ कर पाएंगे। बट दिस वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज जिस मोमेंट पे आपके पास नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, पार्किंग को लेकर के, ट्रैफिक को लेके, मौसम को लेके, जुकाम को लेके, सर्दी खांसी बुखार को लेके, बच्चों की हेल्थ, करियर, एडमिशन को लेके, उसी वक्त पॉजिटिव सोचना चालू कर दीजिए। ये नहीं तो ये तो है हमारे पास, और जो है उस पर सोचिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। जो नहीं है वो तो छोटी सी चीज है कि इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, पर जो है वो यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक आए हैं तो इसमें कितने कितने रास्ते में आपको जो जो पॉजिटिव लोग मिले वो सारे ग्रेटिट्यूड फीलिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। हैप्पीनेस जैसे ही आपके अंदर आती है आप चारों ओर हैप्पीनेस को ही पाते हैं, बिकॉज इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप जब लव भेजते हैं, लव फील करते हैं, आपके सराउंडिंग प्यार ही प्यार हो जाता है। Such a lovely way to express. Thank you so much सारिका जी। हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छे तरीके से वो बारीकी समझा दी जो हम पढ़ते रहे हैं, टेक्निक नहीं जानने की वजह से शायद उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक यूनिवर्स को मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, और रंजन जी को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि इस माध्यम से हम लोगों तक वो टेक्निक पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनके जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स पूरी हो सके। थैंक यू सो वेरी मच, और आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच योगिता जी। मैं यही चाहूंगी आपके लिए कि आप इसी तरह से लोगों की जिंदगी में प्यार बिखेरती रहें, खुशियां बिखेरती रहें। जो भी काम आप कर रही हैं वो बेहतरीन है, और जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं वो हमेशा जहां भी जाएं खुशियां बिखेरें, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। थैंक यू। काइंड ऑफ यू, सो काइंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।